दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है वो राहुल गांधी की जो भारत छोड़ो यात्रा लगातार चल रही है अभी भी, जिसमें वो भारत को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं या तो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग वर्ग, अलग अलग तबके के लोगों से मिलते हैं और अब बताया ये जा रहा है कि अलग अलग तबके के लोग जो हैं वो खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी उनसे आके मिले और उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, उसके बारे में सुने। अब वो देश में अभी कोई ऐसे पद पर तो है नहीं कि वो प्रशासनिक कोई निर्णय लेके उनकी तकलीफें दूर कर दे। ये तो वो सब लोग जानते ही हैं जो उनको बुला भी रहे हैं या उनके पास जा रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन फिर भी इन सब लोगों को लगता है कि नहीं, इससे कम से कम कुछ हमारी दिल की बात तो करें। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि कई बार ये होता है कि आपको अपनी तकलीफ को बताने के लिए, अपने दिल के दर्द को थोड़ा कम करने के लिए भी कोई सुनने वाला चाहिए होता है। वो सिर्फ सुन ले थोड़ा, और अगर आपके पीठ पर हाथ रख के कम से कम प्यार से एक बार उसको सवार दे या कंधे पे हाथ रख के कहें कि ठीक है भाई, ये भी टाइम है, ये भी दूर हो जाएगा, तकलीफें दूर होंगी, चिंता मत कीजिए। ऐसा कोई कहने वाला भी अगर हो तो भी जो है दिल को सुकून मिलता है। आजकल राहुल गांधी उस भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो अब वो जो आनंद विहार जो पुलिस ये रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, और वहां पे जो हमारे जो श्रमिक लोग हैं, जो हम जिनको कुली के नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं, जो उनकी पहचान बनी हुई है, वो जो कि सर पे या अपना सामान, हम सब जब जाते हैं तो सामान का बोझ वो ढोते हैं, वो उठाते हैं, है ना? वही लोग काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब तो वो पहियों वाली बैग आ गई है तो वो तो सर पे रखने की क्या जरूरत है। लेकिन आप अगर जाते हैं ट्रेन से तो आपको पता है कि आपके पास एक बहुत सारा सामान होता है, तो कुछ सामान उनको सर पे रखना पड़ता है, चाहे वो पहियों वाली बैग ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सर पे रखना पड़ता है। तो वो जो बोझ ढोने का काम करते हैं वो एक वर्ग है, वो भी इस देश में बहुत बड़ा है। तो उन उस वर्ग ने, वो कुली जो है वहां के, उन्होंने ये मतलब एक अपनी बात पहुंचाई राहुल गांधी से कि भैया आप जाते हैं, सबको मिलते हैं, आप ट्रक वालों को मिलते हैं जाके, आप और भी अलग अलग लोगों को मिलते हैं जाके, ये मैकेनिक को जाके मिल लेते हैं। आपने वो जो सब्जी बेचने वाले भाई साहब थे उनके उनसे भी मुलाकात की, हरियाणा की किसान बहनों से मुलाकात की, हमको भी आपसे मिलना है, ऐसा एक मैसेज पहुंचाया गया। उसके बाद राहुल गांधी उनसे जाके मिले, तो उनमें कुछ बातें जो हुई, हमको लगता है कि जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, वो हमने जो है उसको चुन के रखा हुआ है यहाँ बिल्कुल हमारे इस सॉफ्टवेयर में, और वो हम आपको सुनाने वाले हैं। शुरू करें उससे पहले, जैसे हम हमेशा करते हैं, आज भी वो एक विनती कर रहे हैं आपसे कि इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो ये जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। अगर आप सहयोग देंगे और आप मदद करेंगे तभी ये संभव है। तो इसको जरूर करें, इस लिंक को शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है? तो यहां से शुरू करते हैं। अब ये गए हैं, पहुंचे हैं और बातचीत शुरू हुई है, वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारी दिल की ये तमन्ना थी कि एक बार हम राहुल जी से मिलें। क्या हो रहा है, कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, ये थोड़ा बताइए। सर, अंग्रेजों के जमाने से कुली सेवाएं अपनी देता आ रहा है। हमारे कुलियों को 30 साल 40 साल, मेरे पिताजी 50 साल करके गए हैं, लेकिन आज वो घाट में बैठे हैं। वो आज 40 किलो वेट का 100 रुपये। अच्छा, महंगाई के हिसाब से बहुत कम है सर। और 40 किलो 100 रुपए कितने डिस्टेंस के लिए? 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट। इसमें मैं अपनी खुद की टिप्पणियां या तो अपनी खुद की कमेंट जो है या व्यूज जो है, मैं इस पे भी बहुत कम डालूंगा। मैं चाहता हूं कि आप वो जो बातचीत हुई उसको आप अपने खुले मन से, खुली आंखों से, खुले कान से उसको देखें, सुने और समझे। फिर ये बात, मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में इंजीनियरिंग की है, इसने पॉलिटेक्निक की है, ये इसने सर इंजीनियरिंग की है। आपने इंजीनियरिंग किया जी? तो वो उसको यूज कभी नहीं किया? नौकरी कैसे करें सर, नौकरी नहीं है, क्या करें? ग्रेजुएशन में हूँ। कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिशियन। तो आपके मुताबिक वो जाया हो गया या उसका कोई फायदा मिला आपको? कोई फायदा नहीं मिला सर। जाया हो फायदा मिला सर, कोई
मजदूरी करनी पड़ रही है। सर जी मेरी सुनो, पास मिलता है रेलवे से, वो 5 महीने का मिलता है, तो उसके जब तक नौकरी नहीं मिले तो उसको बढ़ाया जाए, तो वो 2 का मिलता है। पास में क्या क्या मिलता है? पास में हमें 2 लोगों किसका मिलता है? डबल हो गया मियां और बीबी का, उसमें बच्चे नहीं आ जा बच्चे सकते। साथ में जाएंगे टिकट अलग से लेना पड़ेगा। और 5 महीने मतलब वो 5 महीने के 5 महीने तक चलता है। एक ही बार सफर कर सकते हैं बस। रहने की व्यवस्था यहाँ आने कोई नहीं मिल रहा साहब, कोई सुविधा नहीं मिल रहा। आगे और भी बातें हुई है। पढ़े लिखे हैं ये लोग, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई कुछ और पढ़ा हुआ है, और काम कर रहे हैं बोझा ढोने का। और हम लोग भी जाते हैं तो क्या बुलाते हैं, ए कुली इधर आओ, है ना। क्योंकि हमें भी जो है ना तकलीफ ये है कि वो जो एक तहजीब है वो कम होती हुई जा रही है, जिसको भी हम देखते हैं कि कोई छोटा काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हम वो जो कविता कही थी ना मनोज झा ने, वही है कि हर एक में एक ठाकुर बसता है। ठाकुर एक सोच की बात है, ठाकुर एक मानसिकता की बात है, सामंतशाही मानसिकता की बात है। तो हमको लगता है कि हमसे छोटा काम कर रहा है तो इसको कैसे भी बुला सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं पर उनका कुछ हो नहीं रहा है, उनको ये सामान और जो है वो ढोना पड़ रहा है, बोझ उठाना पड़ रहा है, वो अलग बात है। इसके बाद ये बात हुई, ये आपको सुना। थोड़ा सा एक ये रिक्वेस्ट थी मेरी राहुल जी से कि ये आपको कैसे चोट लगी? ये सर एक ठेले से लग गई थी। कब हुआ ये करीब 4-5 साल हो गई सर। कहाँ पे दर्द होता है? ये कहाँ? घुटनों में यहाँ कहाँ? यहाँ पे यहाँ जी ये बात जॉइंट पे, जॉइंट बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। सर पे भी ये सब वजन तो है ही, अब यहाँ तो लेकिन मजबूरी सामने है कि बच्चों को पेट तो भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस है आपका? नहीं सर, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर। कोई मेडिकल नहीं, कोई इंश्योरेंस। चोट लगे तो लग गई। स्टेशन में कितने कुली? और सर नई दिल्ली में 1200 है सर। और इधर देख लो सर, तो पैर पसार के हम सो नहीं सकते रात को, सब दिन मेहनत करते हैं। अगर बाथरूम में जाके लेटरिन में देखो कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। मीडिया जो है ना भैया, वो जो मजदूरी करता है उसकी बात कभी नहीं उठा। जी बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कभी आपने टीवी पे देखा? नहीं। मगर आप कहीं भी चले जाओ, जनता यही बात करती है, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। जो सच्चा मुद्दा है वो मीडिया कभी नहीं दिखाता। पता है क्यों? सबसे बड़े उद्योगपति हैं 2-3, वो इसको कंट्रोल करते हैं, और वो जो आपकी आवाज है उसको वो दबाते हैं। आपकी सिर्फ आपकी नहीं, मतलब जो भी हिंदुस्तान में गरीब है, मजदूर है, किसान है, गरीब तबके का है, उसकी आवाज दबा देती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़े समय में ये जो आपका स्टेशन है, इसको ये बिकने वाला है, इसको अडानी चलाएगा। बिल्कुल यही बात है। ये आप देख लेना। कुछ तैयारी हो रही है, ये सब कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइज करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, ये सब मतलब आस्ते आस्ते इनका काम शुरू होगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी मदद कर पाऊँ, तो कैसे मदद करें? सर हमारी मदद तो ये सर, हमको एक बार ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए ताकि हम बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। आपकी सरकार ने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और लालू यादव थे वो रेल मंत्री, जब नौकरी दी थी 2008 में। मेरे को 25 साल हो गए सेवा करते करते। तो हमारा जो है वजन आता है तो सिर पे भी जो ले जाते हैं तो बगैर तोल आता है, उसमें कोई अंदाज नहीं होता, वो 1 कुंटल भी हो जाता है, 1.5 कुंटल भी हो जाता है, 80 किलो भी हो जाता है। तो उस वजन के कारण जब हमारा उम्र ढल जाती है तो हमारी रोशनी काम नहीं करती, नज़र छोड़ जाती है, ये हाथ पैर काम नहीं करते, छोड़ जाते हैं। तो हम क्या है, अपना जो है बिल्ला अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का बच्चा जो है सरदारी हो, राजा हरिश्चंद्र की नहीं, जो बुढ़ापे में रोटी दे सके। हमारा कहने का मतलब ये कि जब हम रिटायर हो जाएं तो हमारी कुछ जो है गवर्नमेंट से ये है शिकायत है कि हमारी तनख्वाह बांध दी जाए, कम से कम 4-5 हज़ार हमारी अगर पेंशन बांध दी जाएगी तो हम अपना गुजारा चला सकते हैं। ये बात है ना, ये कुली तो सबका बोझ उठाते हैं, लेकिन उनके जो दिल पर बोझ है उसको भी तो उठाने वाला कोई चाहिए, उसको भी तो ढोने वाला कोई चाहिए। ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और इसके बाद ये एक आखिरी बातचीत का एक जो है वो मैं आपको सुना दूं, ये सुन लीजिए। थोड़ा सा एक ये रिक्वेस्ट थी मेरी राहुल जी से कि हम कुली का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर राहुल जी, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आज हम कुली बने हुए हैं, आज हम राहुल जी को कुली के रूप में देखना चाहते हैं। अगर राहुल जी
कभी मौसम खराब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। कितने टाइम के लिए खराब होता है? ज्यादा टाइम के लिए खराब नहीं होता। एक दिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद तो नहीं। तो थोड़ा मौसम खराब हो गया है, मौसम ठीक हो जाए, साफ हो जाए, ऊपर वाले ने चाहा तो हुआ ही होगा, बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ मौसम खराब क्यों हुआ है। मौसम खराब इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है उसको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। जैसे ये इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये कुली का काम कर रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान का युवा है उसको ना रोजगार मिल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है क्या कर, कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसलिए उसके दिल में डर पैदा हो रहा है और डर से नफरत पैदा हो रही है। तो अगर हमें ये ठीक करना है तो ये जो गरीब जनता है उनकी रक्षा करनी है और उनके लिए रास्ता बनाना है। आप हॉल दिखाओ अपना मुझे। जीएम कार्यालय, डीआरएम ऑफिस कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हम 165 है, हमारा हॉल बढ़ाया जाए, कोई सुनता ही नहीं है। सर हम ये चाहते हैं कि एक आप ये थोड़ा लगे कि कुली का काम किया है। तो वो गाना है ना कुली फिल्म का, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, और ये लोग सारी दुनिया का बोझ उठाते रहते हैं रेलवे स्टेशनों पर। उनका जो माल सामान होता है उसका बोझ ही तो उठाते हैं। तो अभी जो पूरी बातचीत हुई कुलियों के बीच में और राहुल गांधी और कुलियों के बीच में, वो हमने जो हमको लगा कि जो महत्वपूर्ण है, जिसको आपको सुनाना चाहिए, वो हमने चुन के जो है, वीडियो इनका लंबा है, उनमें से हमने ये इतने अंश जो है वो चुने और आप तक रखे। आप अब इसको देख के क्या कहते हैं, आपकी क्या राय बनती है, क्या विचार बनते हैं, ये देखने के बाद क्या उत्पन्न होता है मन में, दिमाग में, ये आपको हमको जो है लिख के जरूर से बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में। और आप इस बात को अगर आप पसंद करते हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के जितने भी परिचित लोग हैं, जो भी हैं, उनको भी कहिए कि इसको आप सब्सक्राइब कराएं, उनसे भी करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।